वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। मैं दिशा यादव। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बिना एग्जाम के एडमिशन कैसे लिया जा सकता है। आप यूपी में बिना एग्जाम के कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, टोटल सीटों की संख्या कितनी है, इसके फॉर्म जो है वो कब निकलते हैं, क्या हर साल निकलते हैं या फिर बाई चांस निकलते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सही मायने में देखा जाए तो इसकी कट ऑफ क्या रहती है। हम 2024 कट ऑफ पे बात करेंगे। ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है अगर कोई भी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश में बिना एग्जाम के एडमिशन लेना चाहता है तो। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए हम एक वेबसाइट ओपन करेंगे, उसके माध्यम से आपको बताएंगे कि कौन सी वेबसाइट है और कौन सा ऐसा फॉर्म है जिसके माध्यम से आप बिना एग्जाम के एडमिशन ले सकते हैं। वेबसाइट को ओपन कर लिया है। वेबसाइट कौन सी है तो आप गूगल पे सर्च करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। जो फर्स्ट वेबसाइट ओपन होके आएगी बस आप उसी पर क्लिक कर दीजिएगा तो यही वेबसाइट आपके सामने खुल करके आ जाएगी। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा फॉर्म रिलीज किए जाते हैं जिसमें होता क्या है कि आप बिना एग्जाम के एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई एग्जाम नहीं देना होता है। यहाँ होता क्या है कि 10th और 12th के नंबरों के बेस पर सिलेक्शन होता है। 10th और 12th की परसेंटेज को मिला करके एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, फिर आपकी काउंसलिंग कराई जाती है। अभी हम पूरी प्रोसेस बताएंगे। एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ पे जितने भी कोर्स हैं सभी डिप्लोमा कोर्स हैं। ओके, सभी डिप्लोमा कोर्स हैं, जो कोई 2 वर्ष का है, कोई 6 महीने का है और कोई 1 साल का है। ओके, हम सबसे पहले बताएंगे कि कौन कौन से कोर्स है और टोटल सीटों की संख्या कितनी है। एक एक कोर्स को आप ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि आपका ड्रीम इन्हीं में से कुछ करने का हो। उसके बाद हम आपको कट ऑफ बताएंगे कि अगर आपकी इतनी परसेंटेज है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर है सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी ट्रामा केयर असिस्टेंस। 6 महीने का कोर्स है, 50 सीटें। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सभी आपके गवर्नमेंट कॉलेज ही अटैच है और गवर्नमेंट सीटें ही हैं। ओके, कोई प्राइवेट सीट नहीं है। आप लोग ये मत समझना कि प्राइवेट कॉलेज मिलेगा हमें, नहीं, सभी गवर्नमेंट सीटें हैं। सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन एनास्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, जिसकी 295 सीटें। डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन 55 सीटें हैं। डिप्लोमा इन BCG टेक्नीशियन एंड ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट, इसकी 25 यानी कि 25 सीटें हैं। डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन 128 सीटें हैं। डिप्लोमा इन बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी टेक्नीशियन, जिसकी 55 सीटें हैं। आगे है डिप्लोमा इन CSSD टेक्नीशियन, जिसकी 25 सीटें हैं। आगे वेस्ट कोर्स भी यहाँ अटैच है, डिप्लोमा इन CT स्कैन टेक्नीशियन, जिसकी 208 सीटें हैं। डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, जिसकी 198 सीटें हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, जिसकी 313 सीटें हैं। डिप्लोमा इन इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन, जिसकी 288 सीटें हैं। डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड डोमिलेरी केयर असिस्टेंस की 25 सीटें हैं। डिप्लोमा इन हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग की 55 सीटें हैं। डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन बेस्ट कोर्स है, जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 1270 सीटें। डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन की 153 सीटें हैं। आगे दिया गया है डिप्लोमा इन नियोनेटल केयर टेक्नीशियन की 85 सीटें हैं। डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन की 688 सीटें, काफ़ी सीटें हैं। और OT टेक्नीशियन एक बेस्ट कोर्स है, OT टेक्नीशियन। आगे है डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसकी 45 सीटें हैं। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंस, जिसकी कितनी सीटें हैं, 85 यानी कि 85 सीटें हैं। डिप्लोमा इन
ऑप्टोमेट्री जिसकी 338 सीटें, काफ़ी सीटें हैं। डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्रोथेटिक टेक्नीशियन जिसकी सीटें हैं 25, एक बीच में छूट गया है। डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन जिसकी 245 सीटें हैं। आगे है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी जिसकी 173 सीटें हैं। डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन जिसकी 86 सीटें हैं। डिप्लोमा इन रिस्पायरेटरी थेरेपी टेक्नीशियन की 50 सीटें हैं। डिप्लोमा इन सैनिटेशन की 63 सीटें हैं। और डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन की 839 सीटें। ये हमने आपको जो भी बताई हैं 27 प्रकार के यहाँ कोर्स अटैच है, जिसमें सीटों की संख्या बताई है। ये 2023 का डाटा है, 2024 का अभी डाटा नहीं आया है। अगर इन सीटों को जोड़ा जाए तो लगभग 5865 सीटें हैं, काफ़ी सीटें हैं। 5865 सीटें हैं जहां पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं बिना एग्जाम दे करके। यहाँ हो सकता है कि 2024 में सीटें बढ़ा दी जाएं। ओके, यहाँ उत्तर प्रदेश के कई कॉलेज भी जुड़े हुए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सीटें जो हैं वो किस कॉलेज में कौन सी सीट है, तो इसके लिए आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा कोर्स आप किस कॉलेज में कर सकते हैं। अब हम आज की वीडियो में कट ऑफ बताएंगे और क्वालिफिकेशन बताएंगे। ओके, अभी आपने जाना कि 10th और 12th के नंबरों के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ क्वालिफिकेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप क्लास 12th में आपके पास होनी चाहिए। ओके, यहाँ देखा जाए तो 10th और 12th दोनों को मिला के आपकी 40% होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फॉर्म फीस 2023 में 1500 रुपये थी, जहाँ पे 500 रुपये काउंसलिंग फीस थी। ओके, यहाँ अगर देखा जाए एज तो आपकी 31 दिसंबर 2023 तक 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, हम आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता देते हैं जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, इन्हीं के परसेंटेज वहाँ पे चाहिए। ओके, और ओबीसी वाले विद्यार्थी जो हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थियों का 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। SC ST वालों का भी लगभग 2-2.5 साल के अंदर का ही होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड हो और फोटो हम उसी टाइम आपको बता देंगे, तभी आपको बनवानी होगी। ओके, सभी डिप्लोमा कोर्स है। अब हम बात करेंगे कट ऑफ कि इसकी कट ऑफ क्या रहती है। देखो, अगर हम 2024 की बात करें तो सीटों की संख्या जो है वो बढ़ाई जा सकती है। ओके, क्योंकि हर साल सीटें बढ़ाई जाती हैं, तो इस बार भी हो सकता है कि सीटें बढ़ा दी जाएं। अगर हम कट ऑफ देखें, जो हमारे जनरल वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके 160 क्लास 10th और 12th को मिलाकर के लगभग 160% हो रही है, तो आप ये मान लो कि आपका सिलेक्शन पक्का है। ओके, 158 है तब भी आपका सिलेक्शन पक्का है। और जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले विद्यार्थी हैं, अगर लगभग 155 153 के समथिंग आपके नंबर हैं, दोनों को परसेंटेज मिला लेना आप, जैसे कि 10th में आपकी 70 है। ओके, और 12th में लगभग आपकी 78 है। इन 78 है, इनको ऐड करना, हम आपको जो बता रहे हैं ऐड करके आप चेक करना कि आपकी कितनी परसेंटेज निकल रही है। और ये हम आपको अंदाज अनुसार बता रहे हैं, जो भी 2023 या 2022 में रहा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग। जो SC वाले विद्यार्थी हैं उनके लगभग 150 148 145 से तब भी सिलेक्शन होने के चांस रहते हैं। ST वाले विद्यार्थी के 145% के समथिंग है, तो भी आपको सीट मिल जाएगी। 140 तक 135 तक मिल सकती है। ओके, FF PH EX आर्मी वाले 140 135 130 तक के विद्यार्थियों का सिलेक्शन होने के
चांस रहते हैं। ओके, सभी विद्यार्थी हमें अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं परसेंटेज कि 10th और 12th को मिला के हमारी इतनी परसेंटेज बन रही है। और सही मायने में अगर हम बताएं तो 145 140 के समथिंग जिन विद्यार्थियों की परसेंटेज बन रही है, चाहे वो जनरल से हो, चाहे ओबीसी SC ST किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा। ओके, चांस रहते हैं सीट मिलने के। और नेक्स्ट देखा जाए कि इसके फॉर्म कब आएंगे इसके फॉर्म, तो 2023 में इसके फॉर्म 16 सितंबर को आए हुए थे। 2023 में भी लगभग अगस्त या सितंबर महीने में आपके फॉर्म आएंगे। ओके, 2024 में अगस्त या सितंबर महीने में फॉर्म आएंगे। ये हर साल फॉर्म आते हैं, ऐसा नहीं है कि बाई चांस आते हो, हर साल फॉर्म रिलीज होते हैं। ओके, अगस्त सितंबर में आएंगे तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको बताया जाएगा कि फॉर्म आ चुके हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। ओके, अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें दोस्तों के साथ, लाइक भी कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जब भी फॉर्म आएंगे तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आप इन फॉर्म के भरोसे पढ़ाई मत छोड़ देना, तैयारी भी करते रहना और इस फॉर्म को भी आप अप्लाई कर देना। अगर आप किसी भी मेडिकल लाइन की तैयारी कर रहे हैं तो हम डेली केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कराते हैं। डेली शाम 3:30 बजे हमारी लाइव स्ट्रीम चलती है, जहाँ पे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाते हैं। ओके, फ्री में आप तैयारी कर सकते हैं, जरूर आइएगा 3:30 बजे लाइव। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।